फिलहाल जो बात मैं समझा लाइव लॉ से या बार एंड बेंच से, आपके मीडिया के माध्यम से, तो वो ये साफ दर्शाता है कि जस्टिस जो धुलिया साहब थे उनका साफ ये मानना था कि एक लड़की जो घर में काम करती है उसको इसी तरह दिक्कतें आती है पढ़ाई लिखाई की। अब उसके ऊपर अगर आप इस तरह का रिस्ट्रिक्शन लगा दोगे कि वो पढ़ने जाना चाहती है तो उसको हिजाब नहीं अलाउड है, तो ये एजुकेशन के लिए भी खराब होगा। तो गर्ल एजुकेशन के ऊपर उन्होंने ज्यादा एम्फेसाइज किया है, फ्रीडम ऑफ चॉइस के ऊपर उन्होंने ज्यादा एम्फेसाइज किया है। उन्होंने एम्फेसाइज किया है कि जो कर्नाटक का हाई कोर्ट का जो जजमेंट था एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस एक्ट, उसके बारे में उन्होंने कहा कि कोर्ट को इतना डीप नहीं जाना चाहिए था। और हमारा भी ये मानना था, हम भी पहले से कह रहे थे कि जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस एक्ट के बारे में कहा वो प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान नहीं था। हमारा ये मानना है कि एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन इस्लाम के अंदर आता है कि हिजाब पहनना। अभी मैं सुब्रमण्यम स्वामी की बात सुन रहा था, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात 10 सेकंड में कंप्लीट करूंगा। सुब्रमण्यम स्वामी साहब ये बता रहे थे कि कुरान में कहीं जिक्र नहीं है। मैं कहूंगा कुरान के अंदर जिक्र है सुब्रमण्यम स्वामी साहब। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है अपने प्रॉफिट को, चैप्टर 24 कुरान का है, वर्ड्स 30 और 31 सूरह नूह, उसमें कहा है कि अपनी बेटियों को, बहू को, बच्चियों को समझाइए कि अपने आप को ढांके। वो कुरान के अंदर ही सूरह अल अज़ाब आयत है जिसमें 33-59 में कहा गया है कि अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को कहिए कि अपने आप को ढाक कर रखे। तो कुरान में इस बात का जिक्र है। अगर कुरान की बात में अगर जिक्र है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अगर और कोई लड़की उस पर अमल करके पहनना चाहती है हिजाब तो हम रोकने वाले कौन से होते हैं? और जस्टिस दुलिया ने तो यहां तक कहा कि गेट के ऊपर आप जिसको रोक देते हो ना, ये इसका प्राइवेट प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट है। कुरान में भी है, जस्टिस दुलिया ने भी कहा है, मर्दों के लिए भी पर्दे की बात है या नहीं है? जब बड़े जज पे जाएगा, जब मर्दों के लिए भी पर्दे की बात है या नहीं है जी? कुरान में मर्दों के लिए भी पर्दे की बात है या नहीं? और तो हिजाब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस औरतों के लिए, औरतों का माना गया है। ना हिजाब आपने महिलाओं को पर्दे में रखा है ना सर, औरतों को पहनने के लिए। लेकिन कुरान की मैं बात कर रही हूं, कुरान में कहा गया है ओ प्रॉफिट, कुरान की बात कर रहा हूं मैं। मर्दों के लिए भी तो किसी पर्दे की बात की गई है ना, वो किसका पर्दा है? वो भी तो एक पर्दा है ना, एक और पर्दे की बात। गेस नीचे रखना है। हाँ क्या गेस नीचे रखना है, लेकिन प्रॉफिट अभी आप गेस नीचे रखे हुए हैं या अदिति त्यागी को देख रहे हैं वारिस पठान? अपने वुमन फोक को कहिए कि अपने आप को ढाके, ये उनके लिए अच्छा है, ऐसा लिखा गया। आपने ये इंटरप्रिटेशन किया है, ये व्याख्या है सर, ये व्याख्या है, बता रहा हूं। क्योंकि पुरुषों के लिए भी एक पर्दे की बात कही गई है, लेकिन आपने व्याख्या अपने हिसाब से कर लिया। आपने कहा गेज नीचे रखे, लेकिन आप तो अदिति त्यागी को देख रहे थे, आप तो देख रहे थे ना वारिस पठान अदिति त्यागी को। आज पहला मौका तो नहीं जिस दिन आपने अदिति त्यागी को देखा है। आप जब भी डिबेट में आते होंगे तो देखते होंगे। फ्रीडम ऑफ चॉइस, हाँ फ्रीडम ऑफ चॉइस आ गई, मर्दों की बात आ गई तो फ्रीडम ऑफ चॉइस। सुनिए फ्रीडम ऑफ चॉइस क्या है? फ्रीडम ऑफ चॉइस क्या है? कुरान को लेकर सेलेक्टिव ना हुई है, हमारी बहनें घूंघट डाल के, कुरान को लेकर सेलेक्टिव ना हुई है। वारिस भाई मैं जानती हूँ आप लॉयर हैं, आपको बातें घुमाना, ट्विस्ट करना आता है, मैं जानती हूँ। मैं बहुत देर आपसे बात की है, मैंने 4 मिनट बात की है। जरा एक कॉमेंट में दूसरे गेस्ट का भी ले लूं, वो भी इंतजार कर, सुन ले, मैं उनसे भी पूछ लूं ना, मैं उनसे भी पूछ लूं, उनसे भी पूछ लूं प्लीज। अब वाद विवाद के लिए वारिस भाई, मैं वापस आपको मंच दूंगी, वापस आपको मंच दूंगी प्लीज, वापस आपको मंच दूंगी। रिजवान अहमद बताना चाहूंगा आदिति जी के कुरान में, ठीक है चलिए बात पूरी कीजिए, जो लिख दिया गया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, उसका आप जेर जबर नुक्ता कुछ चेंज नहीं कर सकते। जो लिख दिया गया लिख दिया है, फाइनल है। जो गेज नीचे रखने वाली बात थी वो क्यों चेंज कर दी? मैं वही तो कह रही हूँ, गेज नीचे रखने वाली बात जो थी उसको क्यों चेंज किया? आपने खुद ही कहा कि मर्दों से कहा गेज नीचे रखो। मिक्सअप हो रहे हो अपने आप को। नहीं 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 नहीं, मैं कोई मिक्सअप नहीं अपनी वुमेन, मैं सिर्फ उसी की प्रैक्टिकलिटी और उसी की व्याख्या की बात कर रही हूं। ठीक है, आप भी समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कह रही हूँ, मैं आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कह रही हूँ, और आप इस मामले में आपके पास आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे प्लीज। तो मुझे अब दूसरे गेस्ट को एक कमेंट लेना है मुझे, डॉक्टर रिजवान अहमद। ठीक है, नहीं सुन लीजिए, महिलाओं को तो डांट दीजिए हिजाब में। भाई हम उठ के जाएंगे, ये बोलता रहेगा आदमी यार। एक सेकेंड, आप समझ, डॉक्टर रिजवान अहमद, महिलाओं के लिए पर्दे की बात है, पुरुष के लिए भी तो पर्दे की बात है ना, तो उसे सेलेक्टिवली क्यों कोट करना? जी जय हिंद वंदे मातरम। जय हिंद वंदे मातरम। पहले एक बात बता दूं, शायद आज सूरज पता नहीं कहां से निकला था। वारिस पठान साहब की एक बात से सहमत हूं, और मुझे भी बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैंने सुब्रमण्यम स्वामी जी को सुना। और पूरी मेरी बात सुन लीजिएगा कि उन्होंने कहा कि कुरान में चीज का जिक्र नहीं है। ये फैक्चुअली उन्होंने बड़ा गलत बोला है। आई एम सरप्राइज्ड कि उनको इस बात की नॉलेज नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, आज पहली बार मैंने वारिस भाई को, एक मुसलमान को देखा कुरान की आयतें बताते हुए जो नीचे लिख के पढ़ रहा था।
ये ऐसा एक मुसलमान को नहीं करना चाहिए। कुरान की आयतें हम लोगों के दिमाग में होनी चाहिए। दूसरी बात, अब मुद्दे पर आता हूं। अदिति, कुरान शरीफ में जिक्र है, फैक्ट है, ये जिक्र है। पहले समझो, कुरान शरीफ एक रिलीजियस बुक भी है, कल्चरल बुक भी है। हिजाब का जिक्र रिलीजियस आयतों में नहीं है बल्कि कल्चरल बात में है। अब यहां से फर्क शुरू होता है कि यह लड़ाई कैसे अनैतिक लड़ी जा रही है। हदीसें यह बताती हैं, एज अ इस्लामिक स्कॉलर बता दूं, मैं भी इस्लामिक स्टडीज का पीएचडी होल्डर हूं, 400 रेफरेंस थे मेरी पीएचडी में। प्री इस्लामिक अरेबिया में औरतें सर पर कपड़ा बांधकर पीठ पर उसके दोनों कोने फेंका करती थीं। फैक्चुअल बात बता रहा हूं, पहली बार इस डिबेट में आपके, फेंका करती थी। आयतें जो आई और उसके बाद जो उसका इंटरप्रिटेशन हुआ, यह हुआ कि उन कोनों को पीछे के बजाय आगे फेंक लो। अब सवाल उठता है, वो सर क्यों बांधा करती थी? बताऊं क्यों बांधा करती थी? आपके घर में कभी पुताई हुई है? आपने देखा होगा व्हाइट वॉश, ये जो पुतैये होते हैं ये सर पर कपड़ा बांधते हैं। सड़क पे देखो, जो आदमी और औरत रोड का काम करते हैं वो सर पे कपड़ा बांधते हैं। क्यों बांधते हैं? बालों में धूल ना चली जाए। मिडिल ईस्टर्न कंट्री में आदमी और औरत दोनों सिर्फ एक नहीं, सर पर कपड़ा बांधा करते थे ताकि पानी की कमी थी और बालों में धूल ना जाए। यह है सिग्निफिकेंस। लेकिन जब कुरान में जिक्र आया है तो यह आया है कि औरतें अपने को ढकें। अब सवाल यह उठता है अदिति कि कर्नाटका में ये स्कूल की लड़कियां, इनकी ड्रेस क्या थी? इनकी थी शलवार, कमीज, दुपट्टा। अब मुझे यह बताओ अदिति, अरे प्रभु, ढकना और किसको कहते हैं? अरे ढक तो लिया यार। वहां की लड़कियों से क्या यह किया गया था माइक्रो स्कर्ट पहनेंगी, आपकी ड्रेस स्लीवलेस होगी, डीप नेक होगा? यह थी क्या ड्रेस? बैकलेस चोली थी क्या ड्रेस? यार ये लोग अजीब बात करते हैं। कर्नाटका में आने वाली लड़कियां ढकी हुई थीं, वो दुपट्टा उनकी ड्रेस का पार्ट है। अब तुम कह रहे हो नहीं, तुम दुपट्टा भी पहनोगी, ऊपर कपड़ा भी पहनोगी, तुम सर भी बांधोगी। अरे कर्नाटका क्या राजस्थान है? राजस्थान की औरतें आज भी जैसलमेर में सर के ऊपर कपड़ा बांधती हैं ताकि बालू ना जाए। इंटरप्रिटेशन इन लोगों को करना आता नहीं है। ढके से मतलब क्या है इन लोगों को पता नहीं है। बस एक आयत पढ़ ली है कि औरतें ढकें, और ढकने का मतलब लपेट ले चादर में अपने को। यह नहीं मतलब होता ढकने का मतलब होता है अपनी मॉडेस्टी को सेफगार्ड करो। और कर्नाटका की स्कूल की बच्चियां क्या अपनी मॉडेस्टी को सेफगार्ड कर रही थी? वो कमीज पहन रही थी, दुपट्टा पहन रही थी। ठीक है शम्स ख्वाजा साहब, ये पूरी डिबेट आपने सुनी, वारिस पठान को भी सुना आपने, डॉक्टर रिजवान अहमद को भी यहां पर सुना।